मोहतरम हजरात, तू उसी रंगोबू में उलझ कर न रह जा, तू उसी रंगोबू में उलझ कर न रह जा कि तेरे आगे ज़मा व मकां और भी है। औरत ही हासिल तख्लीक देता है, औरत ही शुऊर आदम का पेश क़ीमा है। आगोश मादर को पहला मकतब ठहराया, आगोश मादर को पहला मकतब ठहराया कि तूने ही आदम को मोहब्बत करना सिखाया। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो या पार्क में घूमो, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो या पार्क में घूमो, जायज़ है गुबारों में रहो चरख को छू लो। औरत से अगर इल्म छीन लिया जाए तो जहालत नस्लों का सफ़र करती है। हाँ सामिईन अज़ीज़ वक़ार, औरत वो हस्ती है जिसने हर फन के अंदर अपने आप को रूनुमा किया। अगर ये वली हुई तो हज़रत राबिया बसरिया हुई, अगर तन्हा हुई, अगर तन्हाई के साथी हुई तो दादी हव्वा हुई, अगर रफ़ीक़ हयात हुई तो माँ खदीजा हुई, अगर सरापा हया हुई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुई। तो लीजिए, मैं हमारे क़ुलूब को झिझोड़ने के लिए दावत दूंगा तोशमीन मैम को कि वो पर्दे के पीछे से अपने बेबाक अंदाज में तकरीर पेश करें। मैं हमारी तमाम माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि बगौर तकरीर को नोश फरमाएँ। आप ही के दरमियान में से एक लेडीज़ आप ही के दरमियान में तकरीर पेश करेंगी, बगौर समात फरमाएँ। हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर औरतों का क्या किरदार रहा, औरतों ने अभी तक क्या क्या रोल, हमें कुछ बताया नहीं गया। हमें ऐसी किताबें पढ़ा दी गई जिसके अंदर औरतों के बारे में, हमारी मुस्लिम औरतों के बारे के अंदर जिसके किताबों के अंदर से ख़त्म कर दिया गया। न कि हमारी मुस्लिम औरतों के बारे में कोई चीज़ है, न हमारे मुस्लिम लीडरान के बारे में कोई चीज़ है। लेकिन ये चीज़ हमसे छुपी हुई नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ हमारे सामने आया है। इसलिए मैं इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए तोशमीन मैम को दावत दूंगा कि वो पर्दे के पीछे से तकरीर पेश करें। तो जो हिफ़ाज़ इकराम पीछे बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। मुझे हाफिज़ रियाज साहब नज़र आ रहे हैं, हाफिज़ आबिद साहब नज़र आ रहे हैं। हम बहुत ही अदबन हज़रत से गुजारिश करते हैं कि आगे तशरीफ़ ले आएँ, और हम बच्चों से भी दरख्वास्त करते हैं कि जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ये उठ जाएँ और अदबन हमारे मेहमानान इकराम को बैठने दें। नहम्दु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ व मुअक्किल उलमा इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गान इज़ाम और ख़वातीन हज़रात, मैं आज की इस मजलिस में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि बताया गया है, मेरे मौज़ूए सुख़न मुस्लिम औरतों की, मुस्लिम खातून की काबिलियत और फजीलत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को हर रूप में इज्जत व एहतराम से नवाजा है। जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है, और जब बीवी बनती है तो अपने शोहर का आधा ईमान मुकम्मल करवाती है। इसी तरह जब माँ के दर्जे पर फायज होती है तो जन्नत इसके कदमों तले रख दी जाती है। इसी तरह अपने वजूद के सफ़र से जब ये तन्हाई की साथी हुई तो माँ हव्वा हुई, बुजुर्ग बरतर पाकबाज हुई तो माँ मरियम हुई, गमगुसार रफ़ीक़ हयात हुई तो माँ खदीजा हुई, इल्म दीन और मुहद्दिस हुई तो माँ आयशा हुई, और जब सरापा हया पाकबाज हुई तो पाकबाज फरमाबरदार हुई तो बीबी फातिमा हुई। मुअज़्ज़िज़ मुस्लिम औरतों ने हर रूप में अपने ज़ोहर दिखाए हैं, और घर की चार दीवारी तक ही महदूद न रहकर जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, अपनी मौजूदगी साबित की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत ही थी। इसी तरह इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाली खातून हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी एक औरत ही थी। अगर आपको लगता है कि मैदान जंग में दाने शुजाअत देना हमारे बस की बात नहीं, तो एक सहाबिया हजरत रुफैदा अलस्लमिया से मिलिए, जिन्होंने कई गज़वात जैसे जंग ओहद, जंग खंदक
आदि जंगों में शिरकत की और जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यही सहाबिया हजरत रुफैदा अल-असलमिया दुनिया की पहली नर्स, डॉक्टर और सर्जन हुई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबी में कैंप लगाया करती थी और मरीजों का इलाज करती थी। आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी का इजाद का सेहरा भी एक मुस्लिम खातून के सर ही है, जिनका नाम फातिमा अल-फहरी है, जो यमन से ताल्लुक रखती है, जिन्होंने 1859 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ अल-कवारीन की बुनियाद डाल के दिखा दिया कि हम तालीम के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में सबसे पहले जिसने लड़कियों की तालीम के लिए आवाज बुलंद की, वो भी एक मुस्लिम खातून ही थी, जिनका नाम फातिमा शेख है, जिन्होंने लड़कियों की तालीम का बेड़ा उस वक्त उठाया जब इनकी तालीम को आर व ऐब समझा जाता था। खुद इन्हें समाज की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। उन्होंने मशहूर समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी अहलिया सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल खोले और लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपना खुद का घर दिया। खुद इन्होंने मुंबई और पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोले और इन्हें हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम टीचर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको लगता है कि हुकूमत और राजनीति से हम मुस्लिम औरतों का क्या वास्ता, तो आइए और रजिया सुल्तान और बेगम हजरत को याद कीजिए। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बागडोर को संभाला और निजाम हुकूमत को बहुस्न खूबी अंजाम दिया। इसी तरह बेगम हजरत महल, जो अवध के नवाब बादशाह अली की शरीक हयात थी, अंग्रेजों ने जब नवाब को जिला वतन किया, उस हालत में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे ब्रिजिस कद्र की जगह इंतजामिया हुकूमत संभाला और 1857 की पहली जंग आज़ादी में अंग्रेजों से लोहा लिया और दुश्मनों को दांतों तले लोहे के चने चबवा दिए। अगर आपको लगता है कि नोबेल प्राइज से हमारा कोई सरोकार नहीं, तो ईरान से ताल्लुक रखने वाली शिरीन एबादी से मिलिए, जिन्हें हाल ही में नोबेल प्राइज से सन 2003 में नवाजा गया। ख्वातीनो हजरात, ये लिस्ट बहुत लंबी है और इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों नाम हैं जो हमें हौसला और जज्बा अता करते हैं। ए आज की बेखबर औरत, तू अपनी जिम्मेदारी को समझ, अपनी काबिलियत और ताकत को पहचान। बकौले अल्लामा इकबाल, तू इसी रंगो बू में उलझ कर न रह जा कि तेरे आगे ज़मानो मकां और भी है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अब तमाम ने सुना कि हमारी मुस्लिम बहनों का क्या किरदार रहा, क्या रोल रहा।